सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। एक दौर था जब किसान की खेती पूरी तरह से प्राकृतिक बीजों और पौधों के इर्द गिर्द घूमती थी। हमेशा संसाधनों की कमी और खेती करने के तरीकों के बारे में अज्ञान होने के वजह से किसान हताश हो जाते थे। समय बदला है और शुरुआत हुई है कौशल किसान ग्रुप ऑफ कंपनीज की। नमस्कार, हमारे इस विशेष भाग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा सुमन। बढ़ती जनसंख्या और संकुचित होती जमीन जहां एक ओर पूरे देश की समस्या बन चुकी है, वहीं सीमित संसाधन में ही अधिक उत्पादन करना हमारे किसान भाइयों के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसलिए बदलते समय में किसान भाइयों की जरूरतों को देखते हुए बागवानी की एक अनोखी विधि विकसित की गई, जिसका नाम है सघन बागवानी। जरा सोचिए, छोटे स्तर पर ही सही पर बागवानी तो आप सभी किया करते हैं, लेकिन अपने इस भाग में हम जिस विधि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उससे आप तिगुना ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सघन बागवानी आखिर है क्या और ये आपके लिए क्यों है उपयोगी। कृषि में बागवानी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसान अपनी जमीन से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं और आय में इजाफा करने के उद्देश्य से सघन बागवानी किसान भाइयों के लिए सबसे उपयुक्त है। जी हाँ, सघन बागवानी यानी एक ऐसी प्रणाली जिसमें प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिकाधिक फलदार पौधों का समावेश करके उससे लगातार अधिक मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद पाए जा सकते हैं। चूँकि इस विधि द्वारा कम क्षेत्रफल में अधिक पौधे लगाए जाते हैं, इसलिए पौधों के बौनी किस्मों का चुनाव करना जरूरी होता है और पौधों को एक निश्चित आकार देने के लिए उसकी नियमित कटाई छटाई भी करनी होती है। इस विधि से बागीचे के खाली जगह का पूरा उपयोग किया जा सकता है। बौनी किस्मों को लगाने का दूसरा फायदा ये भी है कि आपको अपने मेहनत के फलों के लिए अधिक दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। कम समय में ही आप बगीचे के उत्पादों से लाभ ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आम की सघन बागवानी के लिए इसकी एक खास किस्म आम्रपाली को सर्वोत्तम माना जाता है। एक ओर जहां आम की इस किस्म की परंपरागत बागवानी से 8 से 10 साल बाद शुद्ध लाभ 50 से 80 हजार रुपए प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं, वहीं सघन बागवानी में 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपए की आय प्राप्त हो सकती है। इसी तरह अमरूद की सघन बागवानी के लिए इलाहाबाद सफेदा, ललित, पंत प्रभात आदि किस्में प्रमुख हैं। सघन बागवानी में सधाई एवं काट छांट, कोणीय दर पर बाग की स्थापना और जैव उर्वरकों का उपयोग भी महत्वपूर्ण होता है। बड़े स्तर पर भी सघन बागवानी के जरिए आम, अमरूद, केला, नींबू, मौसम्बी या किन्नू जैसे अन्य फलों की व्यावसायिक खेती की संभावनाओं पर शोध किया जा रहा है। आप में से कई किसान भाई ऐसे होंगे जो पारंपरिक विधि से ही फलों की बागवानी किया करते हैं। हो सकता है कि आप संतुष्ट भी हो, लेकिन जब पूंजी सूद समेत वापस लाने की बात की जाए तो सघन बागवानी से बेहतर कुछ भी नहीं। इसे समझने के लिए उदाहरण के तौर पर अगर आम और अमरूद की सघन बागवानी की बात करें तो इसमें मुनाफा ज्यादा मिलता है। वो कैसे, आइए देते हैं पूरी जानकारी। आम की सामान्य विधि से बागवानी करने में जहां हम 10 गुणा 10 मीटर की दूरी पर 1 हेक्टेयर में केवल 100 पौधे ही लगा सकते हैं, वहीं सघन बागवानी में 2.5 गुना 2.5 मीटर की दूरी पर 1600 पौधे प्रति हेक्टेयर तक लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार आम्रपाली की सघन बागवानी से 12 वर्षों तक प्रति हेक्टेयर 20 से 22 टन फल प्राप्त होता है। इस तरह से अगर अमरूद की बात करें तो सामान्य विधि से अमरूद की खेती करने पर 6 गुना 6 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 278 पौधे लगाए जाते हैं, जबकि इसकी सघन बागवानी में 1 गुना 2 मीटर की दूरी पर 5000 पौधे लगाए जा सकते हैं। अमरूद के पौधों की खास बात ये है कि वो पहले साल से ही फल देना शुरू कर देते हैं, लेकिन 2 सालों तक बेहतर छत्रक प्रबंधन करने के बाद ही
फल लेना आर्थिक रूप से लाभदायक होता है। जहां सामान्य विधि से पौध लगाने के 5 साल बाद 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर अमरूद उत्पादन हो पाता है, वहीं सघन बागवानी में लगभग 2 से 3 गुना यानी 40 से 50 टन उत्पादन लिया जा सकता है। अगर आय की बात की जाए तो पारंपरिक बागवानी में 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और सघन बागवानी में 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की अनुमानित आय प्राप्त की जा सकती है। सघन बागवानी के जरिए आप कम जमीन में ही अधिक पौधे लगाकर उससे अत्यधिक उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इससे पहले कि आप सघन बागवानी को अपनाएं, आपके पास इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे कि गड्ढों की खुदाई कैसे की जाए, खेत की तैयारी कैसी हो, और हाँ, इस विधि में पौधे लगाने की तकनीक क्या होनी चाहिए। तो चलिए अब गौर करते हैं इन सभी पहलुओं पर। सघन बागवानी में सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि पौध लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई मई माह में की जानी चाहिए, जिससे उसमें उपस्थित हानिकारक जीवों को नियंत्रित किया जा सके। जैसे आम की सघन बागवानी के लिए 0.5 गुना 0.5 मीटर के आकार के गड्ढे खोदने चाहिए। मॉनसून के आने के कुछ दिन पहले गड्ढों में 25 से 30 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाकर भर देना चाहिए। इसके बाद 5 से 7 दिनों तक गड्ढे को बैठने के लिए छोड़ दें। इसके बाद पौधा लगाने से ठीक 2 दिन पहले क्लोरोपाइरीफास नाम के दवा से गड्ढा के ऊपरी 95 सेंटीमीटर सतह को उपचारित करना चाहिए। फिर गड्ढे के बीचों बीच एक गड्ढा बनाकर पिंडी पौधे को उस गड्ढे में रख देना चाहिए। पौधा लगाने के तुरंत बाद ही सिंचाई करनी चाहिए। खेत की तैयारी की अगर बात करें तो सबसे पहले भूमि की जुताई कर उसे समतल एवं भुरभुरा बना लें और खरपतवारों को खेत से अलग कर दें। बाग का रेखांकन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि बाग पुराना होने पर भी सभी फल वृक्षों को उचित मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, जिससे फलों की गुणवत्ता लंबे समय तक सुनिश्चित की जा सके। किसान भाइयों, बाग के उचित प्रबंधन के लिए पौधों को सीधी पंक्तियों में लगाना चाहिए और आपको ये भी बता दें कि पौधा लगाने के लिए वर्गाकार विधि को अन्य सभी विधियों से सर्वोत्तम माना जाता है। दरअसल इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है। कटाई, छटाई या छत्रक प्रबंधन, यही वो खास क्रिया है जो सघन बागवानी को बाकी अन्य विधियों से अलग और बेहतर बनाता है। हालांकि कई बार एक पेड़ को 10 बेटे के बराबर मानने वाले हमारे किसान भाइयों के लिए बढ़ते हुए पेड़ को काटना गवारा नहीं होता, लेकिन उन्हें बेहतर फल लेने और हाँ, पेड़ की बेहतर देखभाल के लिए भी समय समय पर कैनोपी मैनेजमेंट करते रहना चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं कि आम और अमरूद की सघन बागवानी में कैनोपी मैनेजमेंट किस तरह से की जानी चाहिए। आधुनिक तकनीकी के अनुसार आम, अमरूद या अन्य फलों के पेड़ों को अनावश्यक रूप से बड़ा करने की जरूरत नहीं है। दरअसल पेड़ जरूरत से अधिक बड़ा होने पर जो खुराक लेते हैं, उसका अधिक भाग पेड़ों के अनावश्यक रूप से बढ़े भागों पर ही खर्च हो जाता है। इसलिए छत्रक प्रबंधन के तहत पेड़ों की ऊंचाई व फैलाव की कटाई छटाई की जाती है। इससे फलों का आकार बढ़ता है और पेड़ों की आयु भी बढ़ती है। कम ऊंचाई वाले पेड़ों में लगने वाले रोगों का इलाज भी आसानी से किया जा सकता है। अमरूद के पेड़ में मुख्य तने पर भूमि तल से लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर तक छोड़कर मुख्य तना के ऊपरी भाग को काट देना चाहिए। फिर इसके बाद नए शाखाओं में से 3 से 4 शाखाएं चारों दिशाओं में चुन ली जाती है। सिर्फ इन्हीं शाखाओं को बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। बाकी बचे शाखाओं को काट कर हटा दिया जाता है। अब चुने गए शाखाओं को 4 से 5 महीने के लिए छोड़ दें। तब तक ये 40 से 50 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। अब इन कल्लों को इनकी लंबाई के 50% तक काट दें, जिससे कि कटे हिस्से के ठीक नीचे से नए कल्ले आ सके। फिर नए कल्लों को 40 से 45 सेंटीमीटर तक बढ़ने दें। उसके बाद उनकी कटाई छटाई फिर से की जानी चाहिए। इस तरह से फल उत्पादन के लिए पौधों को उचित आकार दिया जा सकता है।
आपको बता दें कि कटाई छटाई का कार्य पौधारोपण के दूसरे वर्ष भी जारी रखना होता है। 2 वर्षों के बाद कैनोपी के परिधि की भीतर वाली छोटी शाखाएं सघन तथा सशक्त ढांचे का निर्माण करती है। प्रत्येक वर्ष जनवरी, फरवरी और मई, जून में कल्लों की कटाई की जानी चाहिए। इसके अलावा आम में भी सघन बागवानी के अंतर्गत प्रारंभिक कटाई छटाई किया जाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आम के पौधा को जमीन से 60 से 70 सेंटीमीटर पर शीर्ष कटिंग की जानी चाहिए। ये कार्य अक्टूबर से दिसंबर तक करना चाहिए। कटिंग के फलस्वरूप मार्च अप्रैल में नए कल्ले निकलने लगेंगे, जिसमें से 3 से 4 कल्लों को चारों दिशाओं में रखकर बाकी सभी को काट कर हटा दें। ये कार्य आप मई महीने में करें। फिर अक्टूबर नवंबर में इन चारों शाखाओं की कटाई फिर से करें। इस तरह कटाई छटाई करके पेड़ के चारों तरफ 3 से 4 शाखाओं को ही बढ़ने दिया जाता है। फिर इन्हीं शाखाओं से पौधे का आकार छतरीनुमा करने के लिए उचित कटाई छटाई नियमित रूप से करते रहना चाहिए। इसके बाद सूखी अवांछित घनी शाखाओं को हटाने के साथ साथ लगभग 15 से 20% कल्लों को भी प्रतिवर्ष निकालते रहना चाहिए। पौधे की कटाई छटाई करने के साथ ही हर बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप बनाकर कटे हुए भागों पर लगाना चाहिए। दरअसल ये लेप पौधों के लिए मरहम का काम करता है और कई अवांछित जीवों के प्रकोप से पौधे को बचाता है। कैनोपी मैनेजमेंट के बाद सघन बागवानी में जल प्रबंधन का भी खास ख्याल रखना होता है। इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप पहले से ही सिंचाई की टपक विधि यानी ड्रिप सिस्टम का पूरा इंतजाम कर लें, ताकि अनावश्यक रूप से पानी की बर्बादी ना हो और समय समय पर पौधों को पानी की पर्याप्त मात्रा भी मिल जाए। सिंचाई के साथ साथ उर्वरक प्रबंधन को भी भूलने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी आपको पुख्ता इंतजाम करने होंगे। तो चलिए लेते हैं पूरी जानकारी। अच्छी पैदावार और स्वादिष्ट फलों के लिए पौधों को नियमित खाद एवं उर्वरक देना जरूरी होता है, पर उससे भी अधिक जरूरी है कि ये उर्वरक उचित मात्रा में दिए जाएं। अमरूद की सघन बागवानी में पहले और दूसरे साल 10 से 15 किलोग्राम गोबर की खाद, नाइट्रोजन 60 ग्राम, फास्फोरस 30 ग्राम एवं पोटाश 45 ग्राम दिया जाना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा अक्टूबर एवं आधी मात्रा जून में देना चाहिए। फास्फोरस और पोटाश वाले उर्वरकों को अक्टूबर माह में देना चाहिए। गोबर की खाद की पूरी मात्रा जून में दी जानी चाहिए। इन उर्वरकों को तने से थोड़ी दूर छोड़कर मिट्टी में मिला देना चाहिए। वहीं आम की सघन बागवानी में पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद 40 से 50 किलोग्राम, 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस एवं 100 ग्राम पोटाश प्रति पौधा प्रति वर्ष डालना चाहिए। फिर 10 वर्षों के बाद 70 से 80 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, आधा किलोग्राम फास्फोरस और 1 किलोग्राम पोटाश प्रति पेड़ प्रति वर्ष निश्चित कर देना चाहिए। ध्यान रहे, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा जुलाई के महीने में और नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा अक्टूबर में डालनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि 500 ग्राम नाइट्रोजन, 500 ग्राम फास्फोरस और 1 किलोग्राम पोटाश जुलाई के महीने में और फिर शेष 500 ग्राम नाइट्रोजन अक्टूबर माह में डालना चाहिए। तक आपने जाना कि सघन बागवानी विधि से पौधे किस तरह से लगाए जाएं और फिर उनकी नियमित देखभाल कैसे की जानी चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसमें लागत और मुनाफा कितना हो सकेगा। तो चलिए इस आंकड़े को भी समझ लेते हैं। सघन बागवानी में परंपरागत बागवानी की अपेक्षा अधिक लागत आती है, लेकिन जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो वो पारंपरिक की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक हो जाता है। जैसे आम की आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी में 35,000 रुपए प्रति वर्ष की लागत आती है, वहीं इसकी पारंपरिक बागवानी में 20,000 रुपए की कुल लागत आती है। लेकिन जहां तक अधिक उत्पादन का सवाल है तो सघन बागवानी में 15,000 से 20,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है और वहीं सामान्य विधि में मात्र 6,000 से 8,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही मिल पाता है। इसी तर्ज पर अगर अमरूद की बात करें तो सामान्य की अपेक्षा इसकी सघन बागवानी से लगभग 2 से 3 गुना यानी 40 से 50 टन उत्पादन लिया जा सकता है और इस तरह से
2 से 2.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की अनुमानित आय प्राप्त की जा सकती है। यही वजह है कि आज के समय में सघन बागवानी अधिक उत्पादन करने का मूल मंत्र बन चुका है। तो हमारे इस भाग में आपने देखा कि मिट्टी की गुणवत्ता के हिसाब से सही किस्म के फल का चुनाव करके अगर आप बागवानी की सघन विधि को अपनाते हैं तो आप निश्चित तौर पर कम समय में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी इस फिल्म को देखने के बाद अब आपके पास अमरूद और आम की सघन बागवानी के विषय में पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। किसी भी सुझाव या सहायता के लिए कौशल किसान ग्रुप 24 घंटे 7 दिन तत्पर है। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-1236-246 पे कभी भी कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए www.kaushalkisangroup.com। फसल आपकी, जिम्मेदारी हमारी।